हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिलहाल अगर आप ITR फाइलिंग करते हैं तो फिर उस बिजनेस में आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी नाम अब कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको ऑफर कर रही है अगर आप ITR फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें जस्ट आपको 24 रुपये ही खर्च करना है। नॉर्मली जहाँ पर भी आप ITR फाइल करते हैं, लाइक अपने जो भी CA से फाइल करवाते हैं, तो इसका जो खर्चा है वो इससे काफ़ी ज़्यादा ही होता है, नो डाउट। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो मात्र 24 रुपये में आपका ITR फाइल कर देगी, और इसके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक कंपनी के साथ बोल सकते हैं पार्टनरशिप भी किया है, जिसका नाम है दोस्तों टैक्स बडी। नाम ऑलरेडी आपने सुन ही रखा होगा। अभी जब से फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, लगातार टैक्स बडी की प्रमोशंस हमें देखने को मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट दिख रही है। अगर ITR फाइल करना है आपको तो टैक्स बडी के थ्रू कर सकते हैं, ऐसी प्रमोशंस आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल उसके साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्टनरशिप हमें दिख रहा है। पार्टनरशिप के बदले क्या होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो क्लाइंट देगी किसको, टैक्स बडी को, जिससे अल्टीमेटली जो है वो एक विन विन सिचुएशंस क्रिएट होगा। टैक्स बडी को क्लाइंट मिल जाएगा और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मात्र 24 रुपये आपसे चार्ज करेगी ITR फाइल करने के लिए। तो अल्टीमेटली दोनों कंपनी को इससे फ़ायदा होगा। तो इस न्यूज़ को बोल सकते हैं एक विन विन न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। बट नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो बिज़नेस है ITR फाइलिंग का, इस बिज़नेस से कंपनी को कितना रेवेन्यू मिल सकता है। देखो दोस्तों, अगर हम 2024-25 की बात करें तो टोटल जो ITR फाइल हुआ था वो लगभग 9.19 करोड़ हुआ था। ठीक है, अभी 25-26 को हमने नहीं दिखा है क्योंकि इसकी एक्सपायरी 15 अगस्त है। उसके बाद हमें एग्जैक्ट डेटा देखने को मिल जाएगा कि कितने लोगों ने ITR फाइल किया है। क्लियर है कि ये जो नंबर है 9.19 करोड़ उसके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हर साल ये नंबर बढ़ता ही दिखता है। 23-24 में लगभग 8.5 करोड़ थे, 22-23 में लगभग 7.78 करोड़ हमें देखने को मिल रहे थे। तो अंदाज़ा लगा लो, मान लो ऐसे करके आप, कि अगर 9.19 करोड़ लोग अगर ITR फाइल किए हैं, उतना ही लोग अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से 24 रुपये में ITR फाइल करवाते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पता है कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, मात्र 216 करोड़, जो कि पूरे साल में होगा। क्योंकि ITR फाइलिंग ऐसा नहीं कि आप हर महीने कराते हैं, साल में कराते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली कराते हैं। ठीक है, तो 216 करोड़ अगर रेवेन्यू ये जनरेट कर भी ले तो इसका जो करंट मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का, उसको जस्टिफाई करने के लिए 216 करोड़ इनफ नहीं है। और मान लो ये जो टोटल लोग हैं 9.19 एग्जाम्पल के तौर पर, इसका 10% अगर मान लो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू ITR फाइल करवाते हैं तो जियो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, मात्र 21-22 करोड़। तो ओवरऑल ये हम मान सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट से कंपनी को क्लाइंट मिल सकता है कंपनी के बाकी सर्विसेज के लिए, ना कि इस क्लाइंट से कंपनी को एक मेजर रेवेन्यू मिल सकता है अपने टोटल रेवेन्यू का। इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, तो अल्टीमेटली न्यूज़ बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड है तो ठीक है, अच्छी न्यूज़ है। बट ये न्यूज़ ऐसा नहीं कि गेम चेंजिंग न्यूज़ है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझो। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी को फ़ायदा दे सकती हैं अगर इस मोड से कंपनी के पास अच्छे खासे लोग आते हैं तो, जिसमें एक है जियो म्यूचुअल फंड। मतलब अगर मान लो आप ITR फाइल कराने के लिए जियो के पास जाते हैं तो हो सकता है कि आप जियो के बाकी सर्विसेज को भी लेंगे और उसमें आपको जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का नाम देखने को मिलेगा। यानी कि ये कंपनी आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी म्यूचुअल फंड सेक्टर में, तो अल्टीमेटली वो अगर आप लेंगे तो इसकी इस बिज़नेस को फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों और भी बिजनेसेस हैं जिससे कंपनी आपको बोल सकते हैं सर्विसेज दे सकती है, बट उस पर कंपनी का अभी उतना ध्यान नहीं है जितना ध्यान अभी हमें AMC बिजनेस में देखने को मिलता है। तो दूसरा बिजनेस क्या है भाई, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग का। यानी कि ब्रोकरेज फील्ड में ये कंपनी ने अभी रिसेंटली अप्रूवल लिया है सेबी का, और आगे चलकर कंपनी एज ए ब्रोकर के तौर पर भी मार्केट में काम करने वाली है। और इसके अलावा एक और बिजनेस की बात आपको पता चलनी चाहिए, और वो है जियो अलायंस, जो कि रिसेंटली इन दोनों के बीच में हमें एक जॉइंट वेंचर देखने को मिला है 50-50% का, और ये इंश्योरेंस सेक्टर में काम करेगी। तो अल्टीमेटली हम ऐसा मान सकते हैं कि वो जो न्यूज़ है वो कंपनी के लिए बिजनेस में कोई गेम चेंजिंग न्यूज़ तो नहीं है, बट हाँ उनसे जो कंपनी को क्लाइंट मिलेगा वो कंपनी के बाकी सर्विसेज को लेकर कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं, और बाकी जो सर्विसेज हैं उससे तो कंपनी 24 रुपये से काफ़ी ज़्यादा ही कमाएगी। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को नोट कर लो। बिजनेस से रिलेटेड सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी।